हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करूंगा हेल्थ से रिलेटेड। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे यंगस्टर्स या यंग सेलिब्रिटीज़ मतलब उन्हें दिल की बीमारी या हार्ट अटैक, कार्डियो प्रॉब्लम्स, ऐसे जितने भी मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इतने यंग एज में इतने फिट लोगों को क्यों हो रहा है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक जनरल एक बिलीफ है कि यंग लोग हट्टे कट्टे होते हैं, फिट होते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिर भी ऐसा क्या है जो जो ऐसे हार्ट प्रॉब्लम्स ला रहा है या उससे दिल की बीमारी हो रही है, दिल का दौरा पड़ रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में के जैसे सिंगर जो है स्टेज पे कॉन्सर्ट करते करते, परफॉर्मेंस करते करते उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। और ये सब जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, यंग लोग, तो यंग जो जनरेशन है आज की, वो तो पहले से फिटनेस फ्रीक होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ज़्यादा मतलब अपने फिज़िकल फिटनेस को लेके काफ़ी सजग होते हैं। फिर भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है आज के 20 से लेके 25 साल के या 30 साल के जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, उन्हें मतलब कंपैरेटिवली फ़ीमेल्स के इसमें मेल्स को ज़्यादा अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? अभी इस पे मैं कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि आप फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए सजग होते हैं, लेकिन आप रेस्ट भी उतना अच्छा है, उतना करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप बॉडी और माइंड को तो रेस्ट देते ही देते हैं, नो डाउट। आप रात भर सोते हो या आप रात को सोते हो, या कहीं आप मान लीजिए ऐसे कोई मेडिटेशन या स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ऐसे कुछ करोगे जिससे आपको माइंड को एक रिलैक्स मतलब मिल जाता है, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है, लेकिन आप उसे रेगुलर फॉलो नहीं करते हो। तो बॉडी माइंड ये सबको तो मिल रहा है, लेकिन आपका जो मेन जो आपको दिल की बीमारी जिससे हो रही है वो हार्ट, क्या आप उसे इनफ रेस्ट दे रहे हो? ज़रूरी नहीं कि आप फ़िज़िकल फ़िट हो रहे हो तो आपका हार्ट मज़बूत रहेगा या एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऐसा नहीं होता। आपका जो हार्ट है, जब से आप पैदा हुए हो तब से वो लगातार नॉन स्टॉप धड़कते ही रहता है। आप फ़िज़िकल जब भी फ़िटनेस की बात करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो आप जब भी आप ये सब परफॉर्म करते हो तो आप कभी भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपका जो हार्ट बीट है वो थोड़ा सा रैपिड धड़कना चालू होता है, क्योंकि और आप कॉन्शियसली एक्सरसाइज करते हो, कॉन्शियसली जिम करते हो, और आपको वो पसीना आता है, आपको आपकी हार्ट, आप जब रनिंग करते हो, दौड़ लगाते हो, तो आप कॉन्शियस रहते हो, आपको हाफना चालू हो जाता है। जब भी आपकी रनिंग ख़त्म हो जाती है, आप ऐसे हाथ रखते हो तो आपको कॉन्शियसली फील होता है आपका हाथ, आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, बहुत तेज़ी से धड़कते रखता है। लेकिन आपने कभी कॉन्शियसली कभी महसूस किया कि आपका हार्ट कितने रेस्ट में है? ये आपने कभी फील नहीं किया होगा। तो आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि क्या बात करते हो सर, आप तो हम तो डेली मतलब हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं रात को, तो इससे तो हार्ट को रेस्ट मिलना चाहिए। हाँ, टू सम पॉइंट इट इज़ ट्रू, हार्ट को मिलता तो है रेस्ट, लेकिन क्या आप जब सोते हो या जब आप रेस्ट करते हो तो आप कॉन्शियसली हार्ट को रेस्ट फील करवा रहे हो क्या? मेरा कहने का मतलब है, आप जब भी सोते हो आपको पता नहीं होता, आप सो चुके होते हो, आपका हार्ट कितना रेस्ट, कितना धीरे धड़क रहा है वो आपको नहीं पता। वो
मान लीजिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप दौड़ लगाते हो, जब आपका हार्ट बीट फास्ट धड़कता है, आप कॉन्शियस होते हो और आप हाथ रख के आपको पता चलता है, लेकिन जब आप रेस्ट में होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका हार्ट कितना स्लो धड़क रहा है। तो कॉन्शियस होने की वजह से ही बेनिफिट मिलता है। तो ये कॉन्शियस जब आप रहोगे, आपको पता रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरा हार्ट अभी बहुत स्लो धड़क रहा है, मेरा हार्ट अभी रेस्टफुल स्टेज में है, तभी वो बात बनेगी, तभी एक्चुअल में रेस्ट का वो बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप कॉन्शियस होकर उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। रेस्टिंग फेज़ को, हार्ट का जो रेस्टिंग फेज़ उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो ब्रेन, वो वेव्स आपको ब्रेन तक पहुंच रहे, आपके माइंड को भी पता चल रहा है कि हाँ, वाह, व्हाट अ फीलिंग, ये मतलब रेस्ट हो रहा है। तो जब तक ये कॉन्शियसली आप नहीं करोगे, आपके हार्ट को रेस्ट नहीं मिलेगा। और ऐसे ही हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक्स जो है, ये यंग लोगों में काफ़ी प्रिवेलेंट होते ही जाएगा। अब कॉन्शियसली आप कैसे ये करोगे कि कॉन्शियसली आप रेस्ट को कैसे अनुभव करोगे? एक तो मैंने बताया, अभी जो मैंने बताया कि आप डीप मेडिटेशन में, जब भी आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, मोस्टली मेडिटेशन जब आप करते हो, जब भी आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो आपकी जो सेंसेस है ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने चालू हो जाते हैं। आपकी ब्रीदिंग फेंट हो जाती है, आपका हार्ट बीट भी बहुत फेंटली धड़कना चालू रखता है। दैट इज़ योर रेस्टिंग फेज़। और जो ब्लिस मिलता है वो रेस्टिंग फेज़ की वजह से, मैं उस ब्लिस की बात कर रहा हूँ। यही बेनिफिट आपको बेनिफिट की ज़रूरत है। जब एक्चुअल में आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ, अरे वाह, मेरा हार्ट भी रेस्ट कर रहा है, क्योंकि हार्ट को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, नॉट अनकॉन्शियसली बट कॉन्शियसली। आपको हर चीज़ का कॉन्शियस होना चाहिए कि आपका हार्ट रेस्ट कर रहा है, आपका ब्रेन या आपका मसल रेस्ट कर रहा है। सब कुछ आप कॉन्शियसली जब करोगे, तभी आपका जो फिज़िकल फिटनेस है उसे 100% कहा जाएगा। ओवरऑल फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल फिटनेस मैं ऐसा कहूँगा। तो एक तो आप मेडिटेशन से कर सकते हो। डीप मेडिटेशन में आप, जब आपका हार्ट बहुत स्लो धड़केगा तो समझ जाइएगा कि आपका हार्ट बहुत ही डीप रेस्ट में है। और दूसरा, मैंने अपने पिछले बहुत पुराना वीडियो है मेरा, उसमें मैंने कहा है कि शंख बजाने से जितना आपका एक्सेलेशन रेट जितना लंबा रहेगा, उतना आपका हार्ट बीट है वो स्लो धड़केगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप सांस इनहेल एक्सेल कीजिए। इनहेल करते वक्त आपकी जो हार्ट बीट है, देखिए कैसे ऊपर थोड़ा फास्ट धड़कता है, और जब आप जैसे ही एक्सहेल करने जाते हो तो देखिएगा कैसे वो ऑटोमेटिकली बहुत स्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शंख जितना आप लंबा बजा पाओगे, एक प्राणायाम है शंख बजाना, जितना लंबा बजा पाओगे, मान लीजिए 30, 40, 50, 60 सेकेंड्स, उतना आपका रेस्ट, उतना ज़्यादा आपको हार्ट को मिलेगा। वो भी आप कॉन्शियसली उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। और डीप मेडिटेशन में तो आपको पूरा पता चलता ही है, क्योंकि जब डीप मेडिटेशन में जब आप रहते हो, आपको आसपास की सराउंडिंग्स का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि आप टोटली इनर, आपका जो है स्ट्रक्चर, उसी में आप रहते हो। आपको अलग अलग आवाज़ें आने लगती है, बाहर की कोई आवाज़ें आपको सुनाई नहीं देती। आपको आपकी ब्रीदिंग कितनी फेंट चल रही है वो आप कॉन्शियस होते हो। आपका हार्ट बीट कितना ये चल रहा है, कितना स्लो धड़क रहा है, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो आप फील कर सकते हो। तो यही रीज़न है कि अनलेस एंड अनटिल हार्ट को प्रॉपर रेस्ट, आई मीन विथ कॉन्शियस एंड प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, आपका हार्ट प्रॉब्लम्स से जूझते रहेगा, हार्ट के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हार्ट अटैक्स आते रहेंगे। और क्योंकि अभी जो लोगों का लाइफस्टाइल है, ड्रिंक्स करना, सिगरेट स्मोकिंग एंड ऑल, ये सब, तो वो एडिशनल और एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो हार्ट पे। तो फिज़िकल फिटनेस तो रखिए, नो डाउट, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। आप एक्सरसाइज कीजिए, आप फिज़िकल फिटनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये मेडिटेशन एंड ये शंख बजाना, ये जो प्रैक्टिस है, प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, उसे भी कीजिए।
क्योंकि आपके हार्ट को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक योर बॉडी एंड माइंड विथ कॉन्शियस रेस्ट। तो जब ये रेस्टिंग फेज जितना ज़्यादा मैक्सिमम आप एक्सपीरियंस करना चालू करोगे, उतना बेनिफिट आपके हार्ट को मिलेगा, उतना आपका हार्ट के ऊपर प्रेशर कम होते रहेगा। जितना तो स्लो धड़कते रहेगा उतना वो रेस्टिंग फेज़ में रहेगा, उतना उसको कोई जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है हार्ट रिलेटेड उसे कोई ज़्यादा ये दिक्कत नहीं होगा। तो यही मैं कह रहा था कि कोई ये समझता नहीं है ज़्यादा कि सिर्फ मेडिटेशन लोगों को लगता है कि जस्ट पीस ऑफ माइंड है, मन शांत रखने का ज़रिया है, लेकिन मेडिटेशन सिर्फ इतना ही नहीं है। मन से जो मेडिटेशन है उससे मन तो रहता ही रहता है, स्पिरिचुअल आप बहुत डीप जा भी सकते हो, लेकिन उसका फिज़िकल इस पे जो आपके बॉडी आपके जो ऑर्गन्स है उस पर भी कितना ट्रेमेंडस इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है उसको आपको अंदाज़ा नहीं है। तो यही जस्ट एक कहना था कि आज के जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, उन्हें फ़िज़िकल फिटनेस के साथ स्पिरिचुअल मेंटल जितने भी एक्सरसाइजेस है ये सब करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू लीड अ बैलेंस्ड एंड वेरी हेल्दी लाइफ। हेल्दी इन द सेंस नॉट जस्ट फिज़िकली बट मेंटली एंड स्पिरिचुअली। तो हेल्थ की डेफिनेशन वही है, नॉट जस्ट फिज़िकल, ओवरऑल A1 क्लास में रहे, A कैटेगरी में रहे, फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तो उसे परफेक्ट हेल्दी बीइंग कहा जाएगा। ये मेरा डेफिनेशन है। तो आई होप ये एक मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो व्यू है हार्ट का, जो रेस्टिंग फेज़ कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है, वो आपको हार्ट अटैक या जो भी है अस्थमैटिक या जो भी जितने भी इश्यूज़ है हार्ट रिलेटेड, वो आपको काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे अगर आप ये सब चीज़ें लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करोगे। तो आई होप ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोस पे बात करते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।